हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड सोल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने मेंस के आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो आज उसका डे 2 है और मैं आशा करती हूँ कि आपको डे 1 से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज हम डे 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और डे 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जीएस 4 का जो सिलेबस है, उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जीएस 4 की जो सबसे पहली जो यूनिट है, वो है नैतिकता और मानव इंटरफेस। इसमें सब टॉपिक है मानव बातचीत में नैतिकता का सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम। फिर है नैतिकता के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता। फिर फोर्थ सब टॉपिक है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से सबक। फिर इसमें फिफ्थ सब टॉपिक है नैतिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में परिवार की भूमिका, समाज की भूमिका और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। ये हमारा जीएस 4 के सिलेबस की पहली यूनिट है, उसका पूरा सब टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद हमें जो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करना है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है, हमारे समाज में नैतिकता की भूमिका क्या है। उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की डिमांड डायरेक्ट है, हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि हमारे समाज में नैतिकता की भूमिका क्या है। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक डायमेंशन दे रखी है, जैसा कि हमने लास्ट डे 1 में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें ओवरऑल नैतिकता की भूमिका पूछी थी, तो हमने एक उसमें डायमेंशन डाली थी समाज। तो आज उसी डायमेंशन पे हमारा ये क्वेश्चन ही है पूरा, कि हमारे समाज में नैतिकता की भूमिका क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम इंट्रो लिखेंगे। ठीक है, तो इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, या तो इंट्रो आप किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंट्रो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये जो नैतिकता की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आपको जो भी नैतिकता की डेफिनेशन याद हो, आप वो इंट्रो में लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेन बॉडी है वो आएगी हमारे समाज में नैतिकता की भूमिका। अब हमारी जो मेन बॉडी में हम डालेंगे नैतिकता की भूमिका क्या है। तो सबसे पहले जो नैतिकता की भूमिका है वो है, समाज में नैतिकता क्या करती है, सामाजिक समझौते को बनाए रखती है। वो सामाजिक समझौता जिसकी संकल्पना जॉन रॉल्स ने रखी थी, और ये सामाजिक समझौता होता है, वो बात करता है कि समाज में सभी को स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, सभी को समानताएं मिलनी चाहिए, और किसी की स्वतंत्रता जो है वो दूसरे की स्वतंत्रता को कम नहीं करनी चाहिए। मतलब सभी को स्वतंत्रता मिले, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सभी के लिए समानता की बात करता है ये जो सामाजिक समझौता है। तो समाज में नैतिकता क्या करती है, पहला पॉइंट हम लिखेंगे क्या करती है, समाज में नैतिकता सामाजिक समझौते को बनाए रखती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो दूसरा पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जो नैतिकता होती है वो क्या करती है, समाज में सामाजिक न्याय को वरीयता देती है। अब सामाजिक न्याय को नैतिकता कैसे करती है, नैतिकता की वजह से देखो, हम लोग क्या समझते हैं कि पुरुष और स्त्री जो समान है, और इसीलिए दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। जैसे इसमें हम एग्जांपल डाल सकते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर का, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह इन सब के लिए काम किया। तो ये नैतिकता थी, नैतिकता के कारण उन्होंने पुरुषों के समान ही महिलाओं को समझा, और इसी की वजह से उन्होंने उसके लिए काम किया। फिर सामाजिक न्याय को कैसे वरीयता देती है नैतिकता, जैसे हम डिसेबल्ड लोगों के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, डिसेबल्ड लोगों को हम अपने जैसा समझें, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। तो ये हमें नैतिकता सिखाती है। और उसके बाद जो नैतिकता होती है वो सामाजिक न्याय को कैसे सुनिश्चित करती है, जैसे आप इसमें गांधी जी को कोट कर सकते हैं। गांधी जी ने नैतिकता के कारण ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में उन्होंने बोला था कि सभी को सभी रिसोर्सेज पे इक्वल राइट्स हैं, और किसी के पास संसाधन जो है वो ज्यादा नहीं पहुंचने चाहिए। सभी की संसाधनों तक पहुंच जो है वो समान होनी चाहिए, सभी का संसाधनों पे अधिकार है। तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नैतिकता होती है वो क्या करती है, सहिष्णुता, समाज में सहिष्णुता है, प्रेम है, सद्भाव, इन सबको बढ़ावा देती है। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं, समाज में नैतिकता के कारण कोविड-19 के दौरान जो डॉक्टर्स ने जो हेल्प की थी, या फिर बहुत सारे एनजीओ होते हैं, वो समाज में नैतिकता के कारण ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सामाजिक कल्याण के लिए काम करते हैं। तो आप इसमें डाल सकते हैं। सहिष्णुता का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर में जो एक टेम्पल है, उसका निर्माण करा है हिंदुओं ने, लेकिन उसकी आजकल देख रेख जो कर रहे हैं वो मुस्लिम कर रहे हैं, और हिंदू एक साथ मिलकर कर रहे हैं। आप ये क्या है, ये समाज की नैतिकता है कि हम सभी आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, हम सभी लोग जो है वो समान है। ठीक है, उसके बाद जो नैतिकता होती है वो क्या करती है, नैतिकता आप इसमें डाल सकते हो, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को वरीयता देती है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख। तो आप इसमें कई सारे एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे भारत का एग्जाम्पल, जैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम बात करते हैं कि हमने जैसे कोविड-19 के दौरान मैत्री प्रोग्राम चलाया था, तो ये क्या था, हमने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को वरीयता दी, ये हमारी नैतिकता थी। आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं आदिवासी समाज का, जो कि प्रकृति संरक्षण की बात करता है। ठीक है, उसके साथ
हम इसमें लिख सकते हैं जो नैतिकता होती है समाज में क्या करती है, निजी हितों की अपेक्षा सार्वजनिक सामूहिक कल्याण को वरीयता देती है। निजी हित न चाह के व्यक्ति क्या करता है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देता है। निजी हित की अपेक्षा सामाजिक कल्याण को वरीयता। तो आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं किसका, कलाम सर का। आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं बौद्ध धर्म का। आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं जैन धर्म का। ये सब क्या करते हैं, सामाजिक कल्याण की बात करते हैं। और आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं हिंदू धर्म का, दान दान की संकल्पना है हमारे हिंदू धर्म में, ठीक है। और उसी तरह से मुस्लिम धर्म में है ज़कात की संकल्पना है, ठीक। उसी तरह से आप इसमें कुछ-कुछ ऑर्गेनाइजेशन डाल सकते हैं, जैसे अब्दुल लतीफ ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या कर रहे हैं, निजी हित की अपेक्षा सामाजिक कल्याण को वरीयता दे रहे हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारे स्कूल्स बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं और एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो नैतिकता होती है वो क्या करती है, नैतिकता समाज में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। सतत एवं समावेशी विकास को वरीयता, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं, एक एक है महिला है, उनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। उनका नाम है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा क्या है, वो इन्वायरमेंट की संरक्षक है। वो उन्होंने बहुत सारे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। उन्होंने पौधों को संरक्षित किया है, जो ट्रेडिशनल जो पौधे हैं उनको, ठीक है। तो आप इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जो ये हो जाएगा हमारा मेन बॉडी। फिर हम इसमें क्या लिख देंगे, फिर हम कंक्लूजन में लिख देंगे, वो आप कंक्लूजन में इसका क्रक्स लिख दीजिएगा छोटा सा, कि समाज में नैतिकता की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो आज का ये जो हमारा क्वेश्चन है डे 2 का, वो कंप्लीट करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे डालिएगा। और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी आंसर लिखिए, आपको डेफिनेटली इस प्रोसेस से बहुत सारा फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं आज की बात को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।